अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो आप लिए तो फिर GNN डिजिटल में हाजिर खिदमत है। जैसे कि आप जानते हैं कि ईरान ने जो है अमेरिका की जो शराइत थी, जो अमेरिका भीख मांग रहा था लिटरली कि हमसे दोस्ती कर लो, हमारी जान छोड़ दो, हमें कोई फेज 7 दे दो, ईरान ने उसका जवाब दे दिया है नाज़रीन। और ये जवाब ईरान ने पाकिस्तान के थ्रू दे दिया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है और बताया जा रहा है कि ये जवाब जो है ये खुद बजाते खुद बैठ के लिखवाया है। जैसे होता है ना कि बच्चे के सर पे मास्टर बैठ के लिखवाता है, तो नाज़रीन ये मास्टर कोई और नहीं, ये मास्टर जो है जो खमनाई साहब है उन्होंने ये जवाब खुद लिखवाया है। बड़ी सुना है, बहुत ही सख्त शराइत है जो ईरान को लिखवाई गई हैं और ये बहुत बड़ी खबर है। जो इन शराइत के अंदर क्या है वो आपको बताएंगे। दूसरी नाज़रीन आपको एक और बड़ी अहम खबर दे दूं जो आप तमाम सफारती तरह जो है वो तस्दीक करें, इवन के वाइट हाउस की जानिब से भी तस्दीक आ गई है। वो खबर ये है नाज़रीन के ट्रम्प बहादुर जो है, जो ट्रम्प साहब हैं, वो इस हफ्ते इस्लामाबाद आ रहे हैं। ये अब तक की खबरें हैं जो अखबारों में छप रही है। आज के मैं कोई नई खबर नहीं दे रहा, लेकिन हमारा यहाँ पे इमरान जकूब साहब का प्रोग्राम आता है व्यू द पॉइंट। इसमें जो है आपको पता ना तारर साहब हैं एक वहाँ पे अमेरिका में जो ट्रम्प की मशीन है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ट्रम्प साहब ने तकरीबन पाकिस्तान जाने की पूरी तैयारी कर ली है। वो तो कुछ एक्साइटमेंट में यहाँ तक कह रहे थे कि वो शहबाज शरीफ को साथ लेके आगे चाइना भी जाके, पता नहीं ऐसा होता है नहीं होता, लेकिन ये खबर आ रही है। दूसरा नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि रूस और चीन ने दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तख्लीक कर दिया है। पूरी दुनिया उसको मानने को तैयार हो चुकी है। वन के बरतानवी साम्राज्य भी जो है वो जो है इसके आगे सरनगू हो चुका है। वो मैं बताऊंगा कैसे। और मैं आपको ये बता दूं नाजरीन, जो बड़ी खबर ये है कि खाली सिर्फ और सिर्फ इस माह बताया जा रहा है ईरान अमेरिका की जंग खत्म नहीं होगी। इससे बढ़ के जो जिसके बाद जो है दुनिया में एक बहुत बड़ा काफ़ी लंबे अरसे के लिए बताया जा रहा है सुकून हो जाएगा, उसमें आज यूक्रेन की जंग। जी हाँ नाजरीन, यूक्रेन की जंग भी इसी महीने ख़त्म होने जा रही है। और मैं आपको बताऊं ये जंग कौन खत्म करवा रहा है, ये जंग भी पाकिस्तान और चीन खत्म करवा रहे हैं। सुनने में बिल्कुल एक दीवाने का ख्वाब लगता है, लेकिन ये हो रहा है, ये अखबारों में छप रहा है। इस महीने ये दो जंगें ईरान की और यूक्रेन की ये खत्म होने जा रही हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। और तीसरी नाज़रीन आपको मैं बता दूं कि इसराइल का एक बड़ा प्लान जो कि अरब मीडिया लिख रहा है कि इसराइल का मास्टर प्लान, ग्रैंड प्लान, उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं किसने? पाकिस्तान ने। आप देखें ना कि अल्लाह ने इज्जत दी है, दुनिया की हर खबर में पाकिस्तान जो है वो डिस्कस हो रहा है। और कैसे वो खुद अरब मीडिया मान रहा है कि कैसे इसराइल के नेतन्याहू के यहूदियों के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के प्लान को पाकिस्तान ने शिकस्त फाश दी है, कैसे उसके बखिए उधेड़ के रख दिए हैं। एक बहुत अहम खबर है। और नाज़रीन एक अब तक खबर जो आ रही है, अभी ताज़ा खबर आई है, जिस तरह मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपने शायद अपने सोशल मीडिया पर देख भी लियो। वो खबर ये है नाज़रीन के ईरान ने अमेरिका का एक और F-35, जी हाँ नाज़रीन, एक और F-35 अपनाए हॉर्मुज के ऊपर मार गिराया है। जी हाँ नाज़रीन, मार गिराया है। बताया जा रहा है कि अब उसके पायलट की तलाश जारी है, शायद उसको गिरफ्तार करने की तैयारी है। पता मार गिराया कि नहीं, या उसे उतार लिया है, कुछ अभी जो है बड़ी मुतज़ाद किस्म की खबरें आ रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। लेकिन ये कि इब्लाह हॉर्मुज में ऐसा कौन सा जादू आ गया ईरान के पास, ऐसी कौन सी गैबी कुव्वत आ गई है कि ना वहाँ से कोई बहरी जहाज गुजर पा रहा है, ना वहाँ से कोई दूसरा स्टेल्थ तैयारा, दुनिया के जदीद तरीन तैयारे जो हैं वो नहीं गुजर पा रहे। आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है, कौन सी ताकतें वहाँ आके बैठी हुई हैं। मतलब ये एक बहुत अंदर की खबर है जो कुछ अस्करी हलकों ने दी है, तो वो मैं चाह रहा था कि आपसे तो डिस्कस हो। तो पहली खबर आते हैं नाज़रीन। पहली खबर ये है कि ईरान ने अपना जवाब जो है वो पाकिस्तान के थ्रू जो है वो अमेरिका को पहुंचा दिया, भिजवा दिया है कि उनका ये भाई ये जवाब है, ये हमने जो हमें आपकी 14 शराइत थी उस पर हमारा ये जवाब है। तो नाज़रीन उस बारे में बताया जा रहा है कि वो सारों की सारी शराइत जो है वो जो है खमनाई साहब उन्होंने खुद लिखी हैं, खुद तस्दीक की है। क्यों आप जानते हैं ना कि बड़े दिनों से वेस्टर्न मीडिया जो है ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि क्या वो शायद उनकी शहादत हो गई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, IRGC और उनके दरमियान बहुत शदीद किस्म के इख्तलाफात हैं, वहाँ की सियासी गवर्नमेंट कुछ कह रही है, वहाँ मुज़ाकरात ही चल रहे। अच्छा है ज़रूरी होंगे भाई, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग होंगे वहाँ पे इख्तलाफ होना एक बिल्कुल ही बड़ी मतलब एक मामूली सी बात है। सिर्फ डिक्टेटरशिप के अंदर जो है इख्तलाफ आते। तो मैं कोई आपको बताऊँ ईरानी गवर्नमेंट का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, उनका बहुत बड़ा नाक़िद रहा हूँ। मैं हमेशा ही समझता हूँ कि अगर अमेरिका बहादुर ना आता ईरान के अंदर तो वैसे ही इनकी गवर्नमेंट जो है वो ख़तरे में पड़ी हुई थी। मैं ईरान में रह के आया तो मैं जानता हूँ वहाँ पर लोग कितनी इनसे जो है वो, कोई मुझे वहाँ पर कहने में ये दो राय नहीं है कि लोग इनसे नफरत करते थे। जी नाज़रीन, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लेकिन अमेरिका बहादुर
ने जब इसराइल के साथ मिलकर अटैक किया वहाँ पे, अब लोग अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हो गए वहाँ पे आके। तो अगर अमेरिका ना करता तो वैसे ही इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो रही थी और वो अब वहाँ पे शदीद अनपॉपुलर गवर्नमेंट थी। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका बहादुर की वजह से और वो वहाँ के इमरान खान बने हुए हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था, खैर वो एक दूसरी तरफ डिबेट निकल जाएगी। लेकिन नाज़रीन अब ये फैसला हो चुका है, उन्होंने बड़ी सख्त शराइत दी है। लेकिन उसके अंदर मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूँ। मोटी बात उसमें यह है कि जो अपनाए हुर्मुज़ खोलने पर दोनों पार्टियाँ राज़ी हो चुकी हैं। वही पहले वाली बात करो, आप अपनाए हुर्मुज़ खोले, हम नाकाबंदी कुछ जो है वो नरम करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन ये बताया जा रहा है कि खबरें ये आ रही हैं कि वो अपने यूरेनियम के ऊपर जो है वो भी बात करने पे तैयार है। यूरेनियम पे वो कह रहे हैं हम यूरेनियम नहीं बनाएंगे। उन्होंने कब कहा है कि हमने एटम बम बनाना है, तो वो उस पर भी तैयार है। और दूसरी खबर ये है नाज़रीन कि वो कह रहे हैं कि हमारी आप चले 100% जो है पाबंदियाँ ख़त्म ना करें, लेकिन 30-35% पाबंदियाँ कम अज़ कम ख़त्म करें और हमारे 10 से 20% जो एसेट है वो आप हमें जो है उनको फाल करें। तो नाज़रीन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसी हफ्ते नाज़रीन इसी हफ्ते जो है ट्रंप जो बहादुर जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। और ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये उनकी अमेरिकी वाइट हाउस की जानिब से ये खबरें आ रही हैं। जो लोग वहाँ पे कनेक्ट है वो ये खबरें मीडिया में लीक करवा रहे हैं कि ट्रंप कह रहा है कि हाँ जी पाकिस्तान जाने का वक्त आ गया। जिस तरह वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, अल्लाह की ज़ात है इज़्ज़त देने वाली, जो पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली है वो आप सबने देख ली है। तो ये उनकी ट्रंप की जानिब से जो है वो ये खबर आ रही है। उनके मशीर ये बात तस्दीक करेंगे ट्रंप जो है वो जाने को बेताब है और वो आना चाह रहा है इस हफ्ते पाकिस्तान। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जो है वो जंग के लिए भी तैयार हैं, जंग का हुक्म दे दिया। ये अपनी डोमेस्टिक, सबको पता है कि अपनी डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उसके लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। ट्रंप बहादुर भी कह रहा है 2 हफ्ते में इनको जो है वो ख़त्म कर देंगे, हमारे साथ जो है अगर तुमने मुज़ाकरात ना किए तो तुम्हें ख़त्म कर देंगे, पत्थर के दौर में पहुँचा देंगे। ये सबको पता है कि ये बातें ही होती हैं, ऐसा होता कुछ नहीं। अगर दोनों कुछ करने के काबिल होते तो अब तक कर चुके होते। लेकिन अच्छी खबर ये है नाज़रीन कि ये जंग जो है अब ख़त्म होने जा रही है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 14 मई के आसपास ख़त्म होगी। एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, वो ये की है कि उन्होंने कहा है कि इसी हो सकता है कि यूक्रेन की जंग भी खात्मे के करीब मैं देख रहा हूँ। यानी कि और मैं आपको बताऊँ कि 20 से 25-30% बताया जाता है, 20 से 30% उन्होंने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया। अपने उन्होंने तमाम जो अहदाफ है वो मुकम्मल कर लिए हैं। ये तो ज़ेलेंस्की एक पागल आदमी था, जोकर आदमी था, मस्खरा था, इसको सदर बना, वहाँ का जो है वो सदर बन गया। और उसके बाद देखे उसने क्या हाल कराया वेस्ट के पीछे लग के। एक हंसता बसता खुशहाल मुल्क पूरी दुनिया में जो है कोविड के बाद रिकवरी हो रही थी, इस पागल जो ज़ेलेंस्की ने अब उनके वेस्ट के पीछे लग के जो है पूरी दुनिया की मशत को तबाह करवा दिया। तो आप इसको समझ आइए। और अपना अब आधा मुल्क गवा के जो है अब वो जो है उस पर तैयार हो रहा है कि हाँ ठीक है मैं रशिया की बात मानने को तैयार हूँ। एक छोटा सा बफर जोन भी बनेगा और उसके बाद आप देखिएगा कि ना ये नेटो में जाएंगे ना कुछ होगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और मैं आपको बताऊँ ये सब होगा कहाँ पे, चाइना के अंदर होगा। और क्योंकि आज अखबार की खबर आई है कि इसी माह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी चाइना जाना है, पुतिन ने भी जाना है और ट्रंप ने भी जाना है। तो ये अहम लोग हैं जो कि दुनिया में अमल लाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं हैरान हूँ कि यार मतलब अल्लाह ने ज़्यादा इज़्ज़त दी है कि पाकिस्तान का कैसे जो है अल्लाह ने सितारा जो है वो बुलंद किया है। और पाकिस्तान ने जो है एक 50 साल पुराना एक दूसरे पे एटम बम चलाने की बातें कर रहे थे। कैसे इन दोनों को जो है वो जो आप ये कह लें कि पाकिस्तान एक पेज पे लेके यार मुज़ाकरात करवाए। और अब देखें ईरान ने जो है वो तकरीबन अपनी शराइत पर ही वो जंग जीती है। ईरान ने साफ साफ आपको मैं बता दूँ नाज़रीन, और इब्न हुर्मुज़ का सबसे ज़रूरी मामला उस पर ईरान जो है वो उसको एटम बम से आप ये देखें कि वो अपना एटम बम बनाने पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। लेकिन इब्न हुर्मुज़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा क्योंकि ईरान समझता है कि हमारा बड़ा वाइटल पार्ट है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। और उसने साफ साफ कह दिया है कि जिन ममालिक ने इब्न हुर्मुज़ के हवाले से अमरीकी पाबंदियों का एहतराम किया है उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कि ईरान उनके शिप नहीं गुजरने देगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा उन्होंने आज अथॉरिटी बना दी है जो इब्न हुर्मुज़ के पे टैक्स वसूल करेगी। तो इस पे ईरान ने इनको बताया साफ साफ कि भाई हम तो जो है वो किसी भी सूरत जो है ये अपना नहीं जो इसको नहीं छोड़ेंगे। दूसरा नाज़रीन ये जंग मैं आपको बताऊँ ये क्यों ज़रूरी हो गई है, पूरी दुनिया के लिए इसको बंद कराना बहुत ज़रूरी क्यों है। उसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बता दूं कि नाज़रीन दुनिया में जो है वो फूड क्राइसिस आ गया है। किसकी वजह से? ट्रंप की बेवकूफ़ी की वजह से। आपको बताऊं 40 से 45% जो यूरिया खाद है उसकी कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। 30% सप्लाई ही नहीं पहुंच पा रही। अब यूक्रेन के ऑस्ट्रेलिया के मैं आपको बता रहा हूँ, बैंकॉक का बता रहा हूँ, इंडिया के और बहुत बड़े आप ऑस्ट्रेलिया के किसानों ने कह दिया कि हम जो है उन्होंने YBG करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि भाई जितनी महंगी हमें ये फसल
फसल पड़ रही है, अब अगर कोई हम उगाई करते हैं तो हम बेचेंगे कहाँ पे, इतने तो हम पैसे ही नहीं रिकवर कर सकते। तो दुनिया के अंदर जो है ये फूड क्राइसिस जो है ये आने जा रहा है, ये बहुत रेयर होता है, लेकिन ये वेस्ट की और ये ट्रम्प की बेवकूफ़ी की वजह से दुनिया एक दफ़ा फिर जो है एक बहुत बड़े जो है ग़ज़ाई बहरान जिसे आप कह लें, जिसे आप ये कह लें कि क्या कहते हैं, क्या, हाँ, कहत की जानिब बढ़ रही है। अगर ये जंग बंद ना हो, जिस तरह हम फिल्मों में देखते हैं ना कि पूरे के पूरे खत्ते कहत साली का जो है वो निशाना बन जाते हैं, 50 किलो लोगों का वजन हो जाएगा, जो मर्द है मेरी तरह के, ये हो जाएगा। बच्चे मैं आपको बता नहीं सकता कितना इसका ज़्यादा बुरा जो है वो आने वाली नस्लों पर, कई नस्लें जो है वो अब नॉर्मल पैदा होंगी अगर ये जंग ना रुकी और दुनिया जो है वो ग़ज़ाई किल्लत की जानिब चली गई। नाज़रीन, ये बेसिकली चीज़ें हैं जिसने जो है इस दुनिया को और ख़ास खसूसन के पूरी दुनिया को मजबूर किया है कि वो अमेरिका को कन्विंस करे, ट्रंप को कन्विंस करे और बताए। वैसे अब ट्रंप को इतनी मार पड़ गई है कि वो खुद ही कन्विंस हो गया कि हाँ भाई ये जंग जो है वो बंद की जाए। और दूसरा नाज़रीन, आज एक जो बड़ी खबर आई है वो खबर ये है कि एक दफ़ा फिर नाज़रीन जो है जो अपनाए हुर्मुज़ में ईरान ने एक और F-35 गिरा लिया। पीछे इनका एक मिग वो गिराया था, ड्रोन गिराया था। F-35 जो है बताया जा रहा है कि उसने कोई वहाँ पे एमरजेंसी लैंडिंग जो एमरजेंसी कॉल किया, उसने मई डे की बात की है। इस तरह की खबरें आ रही है नाज़रीन कि अपनाए हुर्मुज़ से एक F-35 गायब हो गया है, उसके पायलट के भी कोई वेयर अबाउट्स का पता नहीं चल रहा, वो कहाँ गया। आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है नाज़रीन जिसके तहत वो वहाँ से कोई जहाज़ भी नहीं गुजरने देता, बहरी जहाज़ भी नहीं गुजरने देता, इनके मिसाइल भी नहीं पहुँच पा रहे। दूसरा कि इनके जो स्टेल्थ तैयारे हैं उनको कितनी आराम से एक छोटे से मिसाइल से वो हिट कर रहा है और मतलब इनको इबरत का निशान जो है वो वहाँ पे जो है ईरान ने बना के रखा हुआ है। तो ये एक आने वाले देखें दिनों में अगर ईरान इनका पायलट पकड़ लेता है तो फिर क्या डेवलपमेंट होती है। ये एक बहुत मुझे लगा कि ये शायद खबर जो है ये आपसे शेयर करना बनती है कि आप देखें ना कि ईरान जो है वो कैसे सुपर पावर को इस पर ले आया है। और दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान, वो उसका बड़ी खबर है कि कतर जो है उसका एक एनर्जी से भरा जो है कार्गो वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। और ईरान ने साफ साफ कहा हुआ है, एक तरफ तो वो बातें कर रहा है क्योंकि ईरान इन पर किसी किस्म का एतबार नहीं कर रहा, एक तरफ तो वो इनसे कर रहा है मुज़ाकरात, दूसरी जानिब उसने आप देखें कि इनका F-35 भी वो ग्रांड नहीं हट रहा और अपने उसने हर चीज़ जो है उसमें हाई अलर्ट पे रखी हुई है। अगर इनकी जानिब से कोई अटैक किया गया, जैसे आपको पता है हमेशा मुज़ाकरात में उलझा के अमेरिका और इसराइल अटैक करते हैं, तो वो उन्होंने कहा भाई हम अटैक करेंगे, हर हद तक जाएंगे। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी एक अंदर की खबर दे दूँ, ये बात अब इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ट्रंप बहादुर को अंदर से पेंटागन की जानिब से यानी कि उनकी आर्मी भी सपोर्ट नहीं कर रही। आज ही खबर आई है नाज़रीन, एक बस शर्म ही है आप ये कह लें कि इस इराक़ में, जी हाँ नाज़रीन, इराक़ में इसराइल का खुफिया फौजी अड्डा मौजूद था जो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा था। आप ये देखें कि हमारे मुसलमान भाई हैं वो भी इराक़ी, और वहाँ पे जो है वो इस तरह वो किन के साथ मिलके क्या काम कर रहे थे। तो ये इस तरह की और यानी कि और ये मीडिया कहाँ पे रिलीज़ हुई है, ये इसराइली वहाँ पे यूरोपियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया के अंदर ये सारी तस्वीर और ये रिलीज़ हुई हैं सारी डिटेल्स। तो यानी कि बताया जा रहा है ट्रंप बहादुर को कि भाई अगर इस बार तुमने नेतन्याहू के कहने पे कोई एडवेंचर किया तो हम भी तुम्हारा बहुत कुछ निकाल के बाहर ला सकते हैं। इस तरह की तफसीलात देना, जबकि अमेरिका बहादुर भी फुल जंग के मूड में है, तो उससे नज़र आ रहा है कि जो अमरीकी फ़ौज है वो लड़ने के मूड में कतन नहीं है, कतन अब लड़ने के मूड में नहीं है। तो नाज़रीन, आने वाला जो है इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि थोड़ा वीलॉग लंबा हो गया। आने वाला वक्त मैं देख रहा हूँ बहुत ही मुझे तो शानदार लग रहा है। और अब जैसे कि मुझे सबसे एक्साइटमेंट इस बात की है कि ट्रंप बहादुर जो है वो अमेरिका से इस्लामाबाद आते हैं तो क्या ईरानी सदर भी आएंगे। बताया जा रहा है कि ईरानी सदर जो हैं वो आने को तो तैयार है लेकिन ट्रंप के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने जाना क्योंकि ट्रंप के लिए तो ये सब एक गेम होगी मे बी वो, क्योंकि वो खुद उनका बयान है कि मैं बोर हो गया हूँ सबसे। लेकिन ईरान का उन्होंने जो है वो बहुत बड़ी शख्सियत वहाँ पर उन्होंने शहीद की है। तो ईरानी मेरा ख्याल से ट्रंप से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, अमेरिका से ज़रूर वो हाथ मिलाने को तैयार होंगे। तो इस हवाले से जो भी आपके जैसे जैसे अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि कतर का क्या रोल है, कतर के वज़ीर आज़म क्यों वहाँ USA गए हुए हैं, और सबसे अहम बात नाज़रीन मोहम्मद बिन सलमान इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये अगले वीलॉग में मैं आपको इसके साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। मुझे आज के वीलॉग के साथ इजाज़त दीजिए और बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।